आफियत भी है। आफियत बहुत बड़ी नेमत है। हुजूर ने फरमाया अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब से कि अल्लाह से आफियत मांगा करो, आफियत मांगा करो कि आफियत से बड़ी कोई चीज नहीं। आफियत का क्या मफहूम है? आफियत किसे कहते हैं? क्या आफियत का मफहूम ये बताया बुजुर्गों ने, उलमा ने, कि आफियत का मफहूम ये है कि आदमी किसी दीनी फितने में न पड़े कि जिसे वो गुमराह हो जाए। एक क्या आफियत में, क्या आफियत ये है कि आदमी किसी दीनी फितने में न पड़े कि जिसे वो गुमराह हो जाए, और दूसरा किसी मूजी बीमारी में न फंस जाए। बात बीमारियां होती है मूजी, जानलेवा, कि अल्लाह कोई मूजी बीमारी ना आवे, कोई दीनी फितना ना आवे। कि दीनी फितना आएगा तो दीन बर्बाद होगा, मूजी बीमारी आई तो तंदुरुस्ती न होने की वजह से कोई नेक काम, कोई काम कर ही नहीं सकेगा सेहत के बगैर। तो आफियत का मफहूम ये बताया, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब से ये फरमाया कि अल्लाह से आफियत मांगा करो, और आफियत का मफहूम ये है कि कोई दीनी फितने में न पड़े, कोई मूजी बीमारी का शिकार न हो जाए, ताकि जिंदगी का तवाजुन सही बाकी रहे और जिंदगी में जो काम करने हैं वो किए जाए। इसलिए आफियत मांगी है। तो ये सब मेरे दोस्तों आदाब बंदगी है कि हमें बंदा बनकर ऐसा रहना है कि अल्लाह ताला से आफियत मांगनी है। क्यों आफियत मांगनी है? कि अल्लाह ने हमको अपने हुक्मों को पूरा करने के लिए पैदा किया।